हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और कल हमारे एग्ज़ाम है। तो प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, जो पहले पढ़े हो उस चीज़ को पढ़ते जाओ। लेकिन मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ कुछ चीज़ें बताने के लिए। जैसे बहुत सारे कमेंट्स ऐसा आ रहा है कि सर ड्रेस कोड क्या है? क्या-क्या आइटम्स लेके जाना है? प्रोहिबिटेड आइटम क्या-क्या है? ये सारे चीज़ पूछ रहे हैं बच्चों। तो मैंने सोचा छोटा बहुत ही जल्दी अब 4-5 मिनट का एक वीडियो बना लेते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। एक-एक करके रिप्लाई देंगे तो प्रॉब्लम होता है, हो सकता है किसी का रिप्लाई दे नहीं पाया तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वीडियो ही बना डाला, है ना? तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल और यहाँ पे हम लोग किसी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप पूरा ध्यान से याद रखना है बच्चों, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट टू कैरी, आपको क्या-क्या चीज़ें लेके जाना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मस्ट लेके जाना है, कुछ चीज़ें आप लेके जा भी सकते हो, ना भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये आप जानते हो। साथ-साथ में उसका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी फॉर्म आपका भरा हुआ होना चाहिए। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कैसे भरना है उसमें आप कंफ्यूज हो तो मेरा वीडियो देख लेना, हाउ टू फिल सेल्फ डिक्लेरेशन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन क्लिक करके आप उसको देख लेना, है ना? उसके बाद ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड ये आपको लेके जाना है। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब हो सकता है। बहुत बच्चों का नहीं है, इसीलिए क्लियरली आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर एडमिट कार्ड फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12 का, ये दोनों लेके जाना है बच्चों। इसमें साथ साथ में इन लोग बर्थ को भी चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को भी थोड़ा चेक करने वाले हैं। तो इसीलिए ये आपके दिमाग में रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, एडमिट कार्ड के, ये दोनों लेके जाना है। और साथ में अगर कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये दोनों कंपलसरी लेके जाना है, कोई भी एक लेके जाओ, ठीक है? ओके। देन थर्ड वाला पॉइंट आ रहा है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन ब्लैक डॉट पेन। यहाँ पे ब्लैक डॉट पेन आपको लेके जाना है। यहाँ पे नीट या फिर जेयू वाले जैसे पेन नहीं, पेन वहां पे प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक डॉट पेन आपको लेके जाना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको दो डॉट पेन लेके जाना, और जिसके हेल्प से आपने बहुत बार उसको लिख लिया है, स्मूथ होना चाहिए। क्योंकि आपको ओएमआर शीट में ऐसे बबल बनाना पड़ेगा, बात समझ में ना? अगर शार्प है तो उस सिचुएशन में आप इसको बबल बनाते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए आप कुछ दिन लिखे हुए, 1 या 2 दिन आपने लिखे हैं वो अच्छे से, तो उस सिचुएशन में वो पेन लेके जाना, बट इट शुड बी ब्लैक, राइट? ओके। उसके बाद आपको 4 नंबर जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है, कैंडिडेट मैं कैरी ड्रिंकिंग वाटर बॉटल। आप ड्रिंकिंग वाटर बॉटल लेके जा सकते हो। अगर लेके आपको पानी पीना है तो लेके जाओ, क्योंकि वहां पे पानी मिलेगा लेकिन आपको बार बार उठना पड़ेगा, वो सब दिक्कतें, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए आप वाटर बॉटल के लेके जाना। बट ये वाटर बॉटल मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंट लेके जाना बच्चों। यहाँ पे कुछ लोगो वोगो लगा वाला या फ्लास्क लेके जाते हो ना, तो ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है। सिंपल वाटर बॉटल लेके जाओ जो ट्रांसपेरेंट है बच्चों, ठीक है? ओके। सो फिफ्थ पॉइंट आपको यहां पे देखना है, कैंडिडेट मैं कैरी देयर ओन स्मॉल हैंड सैनिटाइजर बॉटल। बहुत ही स्मॉल, जैसे 50 ml का आप एक हैंड सैनिटाइजर आप लेके जा सकते हो। मास्क आप ऐसे ही तो पहन के जाओगे, है ना? मास्क पहन के जाना है, और हैंड ग्लव्स। ये तीनों चीज आपको वैसे ही सेंटर में ही मिल जाएगा, एंट्री के वक्त आपको ये तीनों चीज मिल जाएगा। बट उससे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। तो मास्क पहन के जाओ बच्चों, ठीक है? और ग्लव्स वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा, सैनिटाइजर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे चीज है आपको लेके जाना है, और कुछ भी नहीं बच्चों, और कुछ भी नहीं। कीप इट इन योर माइंड, और कुछ भी नहीं। बहुत बच्चे कुछ पता नहीं क्या क्या चीजें लेके जाना चाहते हैं। इसमें क्या करने जा रहे हो भाई? एग्जाम देने जा रहे हो, इसीलिए एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाओ, और फिर एक ब्लैक पेन को लेके जाओ, और पानी पीना है तो आप वाटर बॉटल लेके जाओ। इसमें पानी पीना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी ना प्रेशर सिचुएशन में अगर आप थोड़ा पानी पी लोगे ना तो थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है। जैसे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है दिमाग में, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस सिचुएशन में तो पानी पीना बेहतर है। तो पानी पी लेके चले जाना, राइट? उसके बाद आपको कुछ चीजें जो आपको लेके जाना ही नहीं है, प्रोहिबिटेड आइटम्स है। सबसे पहले हमारा सेलफोन आ रहा है, उसको लेके ही नहीं जाना है भैया, यहाँ पे लेके नहीं जाना है। अगर आप लेके जा रहे हो, रास्ते तक आप ओला उबर बुक करके जा रहे हो तो ठीक है, लेके जा सकते हो। साथ में जो है आपका पप्पा मम्मी भैया जो भी होंगे उनको अब दे देना, जो भी ड्रॉप करने जाएंगे तो उनके हाथ में दे देना, या अपने बैग को, बैग भी जो आप बैग लेके जाओगे, बैकपैक लेके जाओगे या जो भी लेके जाते हो, तो वो उनके हाथ में ही दे देना। क्योंकि सेंटर में आपको रखने का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं रहेगा, वो ऐसे साफ साफ कह दिया है, तो आपको लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है?
उसके बाद नो कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यहाँ पे लेके नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको लेके नहीं जाना है, हेडफोन्स वगैरह हो गया, फिर आप स्मार्ट वॉच हो गया, आजकल फैशन हो गया, लेकिन अब अभी यहाँ पे लेके नहीं जाना चाहिए। और इरेजर जैसे अब सॉलिड वाला हो गया, फिर लिक्विड वाला हो गया, दीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर वॉच, हाँ अब आपको यहाँ पे पूरा परफेक्टली कुछ नहीं बोला कि वॉच पहन के जाना है नहीं जाना है। मेरा मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप पहन के ही मत जाओ कि ये इसको देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, एक्चुअली चीटिंग के कारण यहाँ पे ये सब करते हैं। तो आप वॉच ही मत लेके जाओ। चेन वगैरह पहनते हो मेटल का, वो भी पहन के मत जाओ। अब क्या है यार, उसमें फैशन शो में थोड़ी जा रहे हो। रिंग्स वगैरह, एयर रिंग्स हो गया, फिर उंगलियों पे रिंग्स पहनते हो, वो सारे लेके नहीं जाने का है। ब्रेसलेट भी मत पहनो। वॉलेट आप साथ में जो जा रहे हैं उनके पास पैसा है, या फिर आप सिंपल पैसा लेके जा सकते हो, है ना, इसमें डेट पे थोड़ी जा रहे हो भैया। पैसा थोड़ा होने से भी काम चल जाएगा। उसके बाद बेल्ट वेल्ट मत पहनना, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब फैंसी चीजें यहाँ पे नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि आपका आंखों का प्रॉब्लम है ना, तो ये लेके जा सकते हो, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली हमें सेलफोन लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाना है। वॉच वगैरह आप लेके जा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा मत जाओ, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे आप एंट्री कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि ये खुल के दे दो, तो आपको ऐसा आप बुरा लगेगा ना, तो उस सिचुएशन में तो मेरे ख्याल से ये लेके नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप तो बुरा लगेगा, फिर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो भी हो सकता है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करना है बच्चों। 4 पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। जैसे आफ्टर रिसीविंग ओएमआर शीट, आपको चेक करना है ओएमआर शीट में जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में लिखा हुआ है, और दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड है, वो दोनों का इंफॉर्मेशन सारे चीज बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर को अब बता दो कि सर यहां पे ये बराबर नहीं है, सो कुछ करो, ठीक है, डिटेल जो भी लिखा हुआ है। ओके, सो ऑल कैंडिडेट्स शैल बी प्रेजेंट एट एग्जामिनेशन वेन्यू एज पर रिपोर्टिंग टाइम अलोंग विथ एडमिट कार्ड। जैसे आप एडमिट कार्ड के साथ में, जैसे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि एग्जाम का टाइमिंग कितना है, 11 बजे से 2 बजे, उसके नीचे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो रिपोर्टिंग टाइम जितना बोला है वो रिपोर्टिंग टाइम में आपको चले जाना है बच्चों। यहाँ पे लेट मत करना ऐसा, ठीक है, तो उतना टाइम पे ही चला जाना है। ओके, थर्ड पॉइंट, हैंड ओवर ओएमआर शीट, और जो ओएमआर आंसर शीट जो है वो आपको इन्विजिलेटर के हाथ में देना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट। अगर आप नहीं दोगे तो इवैल्यूएशन कहां से होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको दे के आना है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू द एंटर एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स आफ्टर, ऑब्वियसली भाई 15 मिनट के बाद आपको घुसने नहीं देगा, इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी पहुंच जाना है। और यहाँ पे बहुत ही क्राउड रहेगा, इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी जाना है। और नंबर जो भी है आपका यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराएगा, तो आपको कोई अलग रूम में शायद ऐसा होगा कि ये आपका रूम है बता देगा, ऐसा करेगा इन लोग, है ना। तो इसलिए क्राउड को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा जल्दी, अपना रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ होगा, तो उस हिसाब से इन लोग आपको एंट्री देंगे, ठीक है। ओके, सो अब ये बात हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा कमेंट करके नीचे बता दो क्या कंफ्यूजन है, मैं जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि आज मैं पूरा एक्टिव रहने वाला हूं। ओके, सो यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ड्रेस कोड क्या है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जेई या फिर नीट जैसा यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा फैंसी ड्रेस पहन के मत जाओ, लेयर्ड कपड़ा पहन के मत जाओ, या फिर ऐसा कार्गो जैसे जींस होता है ना, बहुत सारे पॉकेट्स होता है, वो सारे चीज पहन के मत जाओ। और उसके बाद लड़कियां बहुत फैंसी ड्रेसेस लेके जाते हैं, पता नहीं बहुत लेयर वर्क होता है, वो सारे चीज पहन के मत जाओ। सिंपल चूड़ीदार, या फिर आप ऐसा होता है ना, जैसे अब ऐसा जींस होता है, टॉप होता है, सिंपल शर्ट पहन के चले जाओ। और मेरा कहना ये रहेगा कि अगर हाफ स्लीव है आपके पास तो हाफ स्लीव पहन के ही चले जाओ, ठीक है। और बच्चों लड़कों का भी मैं वही कहूंगा कि आप जींस पहन के जाओ, लेकिन आप ज्यादा कार्गो वार्गो पहन के मत जाओ, ठीक है। और सिंपल सैंडल पहन के चले जाओ। शू यहाँ पे कुछ नहीं बोला, शू पहनना है या नहीं पहनना है, हिल्स पहनना है या नहीं पहनना है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आज एग्जाम देने जा रहे हो भैया, कल आप एग्जाम देने जाओगे तो उसमें फैशन करने का कोई जरूरत नहीं, घर आके उसके बाद आप फैशन शो में चले जाना। तो यहाँ पे शू हिल्स वगैरह वगैरह पहनने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल ड्रेस में चले जाओ, तो आराम से आप लिख भी सकते हो, गर्मी भी नहीं होने वाला है। अभी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है, तो बहुत ही गर्मी महसूस होता है। तो आप यही मेरा सजेशन रहेगा कि आप ज्यादा फैंसी ड्रेस मत पहनना, लेयर्ड कपड़ा मत पहनना, मतलब टी शर्ट पहन लिए फिर शर्ट पहन लिए ऊपर, मतलब यो टाइप का, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं ना स्टाइल क्या होता है, अब स्टाइल जहां पे दिखाना है वहां पे दिखा देना, है ना। एग्जाम के बाद आप तो वैसे ही डेट में जाओगे, घर आने के बाद वो सब पहन के जाना, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है, आप ऐसा करना। और यहाँ पे जैसा होता है ना कुछ कुछ जैसे यहाँ पे रिंग वगैरह मेटल का चीजें, अब
मत पहन के जाना, ठीक है, एक दिन की बात है। और मास्क पहन के जाओगे तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, तो शर्माने का कोई बात ही नहीं है ना। तो कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो बच्चों यही था आज का लेसन, आज का लेक्चर यही था। बच्चों का ये सजेशन था कि सर अब जल्दी से एक बना दीजिए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूज करा रहे हैं बच्चे, दूसरा फ्रेंड भी कंफ्यूज करा रहा है, तो यही है बच्चों, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। CEE 2020 अपना होने वाला है, और आप एग्जाम के बाद नीचे कमेंट करके मेरे को बताना कि एग्जाम कैसे गया है, ठीक है। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।